देखिए आज के टॉपिक में जो पढ़ेंगे इसमें वो पढ़ेंगे रीजनिंग में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में। टॉपिक रहेगा शब्द निर्माण। ठीक है, शब्द निर्माण यानी कि वर्ड फॉर्मेशन। तो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ये टॉपिक। इसमें जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो यहाँ पर मैं आपको कराने वाला हूँ और ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम से पूछे गए हैं और इसी टाइप पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप कोई सी भी एग्जाम्स की तैयारी करें, चाहे आपका जूनियर स्टूडेंट का हो या कोई और हो यूपी ट्रिपल एस सी का, तो सभी के लिए मोस्ट होने वाली है। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए, तो ना देर करते हुए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यदि NUPKIPM शब्द एक सुलझाया जाता है तो किसी फल सब्जी का नाम बनता है, उस शब्द का अंतिम अक्षर क्या है? तो इसका जो एक सब्जी का नाम क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे इसमें से सुलझाएंगे तो सब्जी का नाम क्या बनेगा। ठीक है, ये हमें इसमें से बताना है। अब देखिए इसमें जो शब्द बनेगा, अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर तो क्या बनेगा, तो PNUPUMPKIN। ठीक है, पंपकिन बन गया। अब इसमें देखिए, तो इसमें से शब्द बना तो इसमें पूछा था उस शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा। तो अंतिम अक्षर यहाँ पर क्या है आपका, यानी कि N होगा। ठीक है, क्या बनेगा, इसका N हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए अक्षर के एक अद्वितीय संख्या निर्दिष्ट की गई है। संख्या के संयोजन का चयन इस प्रकार करें, वर्णों को व्यवस्थित किया जाए, तदनुसार एक सार्थक शब्द बन जाए। तो यहाँ पर दिया है CELSMU। तो एक सार्थक शब्द हमें बनाना है। देखिए यहाँ पे, तो देखिए इसमें अगर यहाँ पे सबको इसका मान रख दिया जाए, यानी कि सब में यहाँ पर देखिए सबका अलग अलग सब में मान रख के देखें तो पहले ऑप्शन में देखते हैं तो 7 नंबर पर हमारा M है और 4 नंबर पर हमारा E है, 5 पर हमारा L है, 3 पर हमारा C है और 8 पर हमारा U है और 6 पर हमारा S है। ठीक है, तो ये शब्द MELCUS, तो ये तो कोई शब्द नहीं बनता है। ठीक है, अब अगले में देख लेते हैं यहाँ पर। तो 6ठे नंबर पर हमारा S है, 8वें पर हमारा U है, 7 पर M है, ठीक है, और चौथे पर E है यहाँ पर, और 5वें पर L है और यहाँ पर तीसरे पर C है। तो ये भी हमारा SUMELC, तो ये भी कोई सार्थक शब्द नहीं बनता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं 6, 8, 5, 7, 4। तो 6 पे क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर S है, 8 पर यहाँ पर U है, ठीक है, 5 पर यहाँ पर हमारा L है, उसके बाद 7 पर M है, 4 पर E है और 3 पर C है। तो ये शब्द कोई सार्थक बनता है क्या, नहीं बनता। SULMEC, तो ये भी कोई सार्थक शब्द नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं। तो 7 पर क्या है, 7 पर M है, 8 पर U है, 6 पर S है, 3 पर C है, 5 L है और 4 पर हमारा E है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बना MUSCLE मसल, यानी कि इसका अर्थ होता है मांसपेशी। ठीक है, यानी कि मांसपेशी, तो ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेरा ये उद्देश्य है जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन कराए जाएं। ठीक है, देखिए यहाँ पर बताना है SUPERFLUOUS शब्द के पहले, चौथे, 7वें और 11वें अक्षरों से एक सार्थक शब्द का
एक सार्थक शब्द बनाएं, उस शब्द का पहला अक्षर क्या है। तो यहाँ पर देखिए एक सार्थक शब्द बनाना है, इन्होंने कहा, यानी कि यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो पहला शब्द लेना है, ठीक है। तो पहले शब्द में क्या ले लेते हैं, यहाँ पर एस आ जाएगा। चौथा शब्द लेना है, यानी कि पहला यानी कि ई आ जाएगा, ठीक है। और 7वां अक्षर लेना है, यानी कि एल आ जाएगा। और 11वां अक्षर यानी कि एस आ जाएगा। अब इससे एक सार्थक शब्द बनाना है, SELS से। तो उससे एक सार्थक शब्द बनाएंगे, उसका पहला अक्षर क्या होगा। तो SELS तो क्या बन सकता है, देखिए यहाँ पर अगर शब्द का सार्थक शब्द बनाएं तो इसका सार्थक शब्द यानी कि SELS यानी कि LESS यानी कि लेस, तो इसका सार्थक शब्द बन जाएगा। और इसमें शब्द का पहला अक्षर क्या होगा यहाँ पर, यानी कि L इसका पहला अक्षर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर केवल एक शब्द बन सकता है जो देखिए क्वेश्चन देखिए, सार्थक शब्द बनाने के लिए मेट्रोपोलिटन शब्द के दूसरे, 5वें, 10वें और 12वें अक्षर का चयन करें। यानी कि इसमें जो लेना है, अब आपको कौन सा लेना है, देखिए तो यहाँ पे शब्द उन्होंने बोला दूसरा, 5वां, 10वां, 12वां, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वां। तो यहाँ पर लेना है दूसरा, यानी कि ई आ जाएगा। फिर लेना है 5वां, यानी कि ओ आ जाएगा 5वें पे आपका। फिर लेना है 10वां, तो 10वें पे आपका यानी कि टी आ जाएगा, ठीक है। और फिर लेना है 12वां, यानी कि एन आ जाएगा। तो EOTN, तो EOTN जो शब्द बना है, तो यहाँ पर देखिए अब इससे क्या क्या बना सकते हैं। इस शब्द से हम बना सकते हैं, एक तो हमारा बन जाएगा यहाँ पर NOTE, नोट बन जाएगा एक तो, ठीक है। तो नोट, तो इसका मतलब क्या होता है, ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देना। तो उत्तर एम, यानी कि यदि एक से अधिक शब्द बन सकते हैं तो उत्तर एम रूप में देना है। यदि कोई शब्द नहीं बनता है तो उत्तर एक्स रूप में देना है। और एक जो बन जाएगा यहाँ पर देखिए नोट, तो एक बन जाएगा TONE, ट्यून, ठीक है, यानी कि आवाज़। तो यहाँ पर ऑप्शन यानी कि एक से अधिक शब्द यहाँ पर बन जाएंगे, तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसका एम हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए अक्षर का एक अद्वितीय संख्या आवंटित की गई है, संख्याओं के संयोजन का चयन करें। जब अनुरूप वर्ण व्यवस्थित किए जाते हैं तो एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाता है, ठीक है। अब क्या शब्द बन जाता है यहाँ पर, देखिए यानी कि नीचे अक्षरों की जो संख्या अर्न की गई है, संख्याओं का संयोजन का चयन इस प्रकार करके अनुरूपण व्यवस्थित किया जाए। तो कौन से इसमें बन जाएगा वो हमें यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पर RUSGA, तो इसमें क्या बन सकता है, देखिए यहाँ पर अगर देखें तो S अगर इसमें से लेते हैं तो SUGAR, यानी कि शुगर एक शब्द इसमें से बन जाएगा, तो शुगर बन जाएगा। अब शुगर का कोड यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि S कौन से पता, यहाँ पर अगर देखें तो S था 5वें पर, U था हमारा 3रे पर, G था 7 पर, और A था यानी कि A का था 9 और R का 1 था, यानी कि 53,791। तो कौन से ऑप्शन में मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी दे देता है, तो इसको भी देख लेना है। चलिए देखिए जितने भी टाइप के क्वेश्चन है वो सारे कराऊंगा, आपको टाइप समझ लेने हैं बस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
उस शब्द का चयन करें जिससे दिए गए अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। अक्षरों का उपयोग उतनी ही बार किया जाए जितनी बार उनका उपयोग किया गया है। ठीक है, यानी कि जो एक बार है तो एक ही बार किया जाए, दो बार है तो दो ही बार किया जाए। ठीक है, तो एक उपयोग करके एक अक्षर को उतनी ही बार बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऐसा शब्द है? देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो अगर पहले शब्द को देखें तो सी है, सी आ गया, ओ है, ओ आ गया, एल, एल, फिर आपका एल, फिर एल, ए, ओ, आर, आर, ए, फिर आपका ए यहाँ पर भी है, टी, टी, आई, ओ, एन, एन। तो ये तो सारे शब्द इसमें बन जाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं और में बनते हैं क्या। देखिए सी, तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ देख लेना, तो यहाँ पर एफ दिया हुआ है जबकि ऊपर वाले में एफ कहीं नहीं है, तो ये आपका नहीं बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार से लोकोमेट, तो यहाँ पर देखिए ई दिया हुआ है तो ई ऊपर कहीं नहीं है तो ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी ई है तो ये भी आपका नहीं बनेगा। ठीक है, यानी कि पहला ही ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी दे देता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको करने हैं। टाइप यही रहेगा, क्वेश्चन आपका चेंज हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि निम्नलिखित अक्षरों का मानक वर्णक्रम के अनुसार आरोही क्रम में लगाया जाए तो बाएं से पहले चौथे, छठे, 90 और 16वें स्थान वाले अक्षरों से कौन सा अर्थपूर्ण अक्षर शब्द निर्मित हो सकता है? ठीक है, तो कौन सा शब्द निर्मित हो सकता है, यानी कि कौन कौन सा बताया? तो इन्होंने कहा है बाएं से। ठीक है, यानी कि बाएं से, तो बाएं से अगर यहाँ पे देखेंगे तो बाएं से वर्णाक्रम के अनुसार आरोही क्रम में लगाया जाता है, तो वर्णाक्रम के अनुसार आरोही क्रम में लगाएंगे। तो यहाँ पर ए दिया है तो ए ले लेते हैं, उसके बाद बी भी है तो बी आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आपका सी है, सी आएगा, फिर यहाँ पे ई दिया हुआ है, ई आएगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर जी है तो जी आ जाएगा, उसके बाद एच भी है इसमें तो एच आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आई दिया हुआ है तो आई भी आ जाएगा, और यहाँ पर फिर दिया हुआ है आपका के तो के भी आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पर एल है तो एल आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका एम है तो एम भी आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर क्यू दिया हुआ है तो क्यू आएगा, फिर यहाँ पर पी क्यू आर एस दिया हुआ है तो एस आएगा, यहाँ पर आर आएगा, फिर उसके बाद आपका देखिए आर भी है यहाँ पर तो फिर आर फिर एस। ठीक है, फिर आपका टी भी दिया हुआ है तो यहाँ पर टी भी आ जाएगा। ठीक है, तो टी आ गया, उसके बाद यहाँ पर यू भी है आपका तो यू आ जाएगा, डब्लू है तो डब्लू भी आ जाएगा, एक्स है तो एक्स भी आ जाएगा, लेकिन वाई जेड यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये यानी कि जो वर्ण होता है उसी के अनुसार यहाँ पर हमने इसको लगा लिया। अब हमें बाएं से चलना है, तो बाएं से देखिए, अब बाएं से इसमें अक्षर कौन कौन से हमें लेने हैं, तो आरोही क्रम में लगाया। अब बाएं से पहले, तो पहला अक्षर यानी कि ए लेना है तो ए आ जाएगा, चौथा, तो चौथा का मतलब यहाँ पर ई आ जाएगा, चौथा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 अक्षर हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। तो चौथा ले लेंगे, उसके बाद यहाँ पर ई आ जाएगा, उसके बाद नमा, तो नमे पे हमारा क्या है यहाँ पर देखिए नवा, तो नवे पर हमारा एल है। ठीक है, तो एल आ जाएगा, उसके बाद 16वां, तो 16वें पर यहाँ पर क्या है देखिए 16वें पे यहाँ पर तो 16वें पर आपका यहाँ पर डब्लू था। ठीक है, क्या था
यानी कि W था। ठीक है, तो W भी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो AELW, छठा छूट गया, छठे को भी ले ले, यहाँ पर H आएगा। ठीक है, छठा भी है यहाँ पर। ठीक है, तो AEHLW यहाँ पर आए, AEHLW। अब इससे सार्थक शब्द क्या बन सकता है वो यहाँ पर हमें बताना है। अब देखिए ये शब्द आ गए, अगर यहाँ पर देखेंगे STEAM, तो यहाँ पर ये शब्द बनेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर T दिया हुआ है। इसको इस तरीके से देखें, ठीक है, ताकि आपको आसानी रहे समझने में। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर लास्ट वाले को देखते हैं तो यहाँ पर S दिया हुआ है, जबकि इन अक्षरों में हमारा S नहीं है। ठीक है, अब दूसरे को देखते हैं तो यहाँ पर M भी दिया है, S भी दिया है, यानी कि ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखिए W W, H H, A A, L L E E, यानी कि व्हील इसका बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार भी क्वेश्चनों को करके देखना होता है। देखिए क्वेश्चनों को सभी तरीके से करिए जिस तरीके से आपको आता हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्द अक्षरों का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। हर अक्षर का प्रयोग उतनी ही बार किया जा सकता है जितनी बार उनका प्रयोग हुआ हो। देखिए यहाँ पर दिया है TERRIFY, तो यहाँ पर कौन सा शब्द ऐसा है जो इनका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, देखिए RRIFT, तो R यहाँ पे अगर देखेंगे तो RIFT यानी कि RIFT, तो ये तो यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, ये आपका बन जाएगा। उसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो RIFT बन जाएगा, TTIIEERR, तो ये भी बन जाएगा। उसके बाद ये देखते हैं FFEERR, R तो दो बार R है, यही बन जाएगा। बाई है, ये भी बन जाएगा, यानी कि ये भी आपका बन जाएगा। अब देखते हैं इसको F, तो यहाँ पर F दिया हुआ है। उसके बाद E, उसके बाद फिर E दिए यहाँ पर, तो यहाँ पर लेकिन E इसमें दूसरी कहीं भी नहीं है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका शब्द नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस शब्द को नहीं बनाया जा सकता है FEET को, क्योंकि यहाँ पर डबल ई इसमें नहीं दी है, क्योंकि इसमें यहाँ पर डबल ई दी हुई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए अक्षरों का उपयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। शब्द में प्रत्येक अक्षर का उतनी ही बार प्रयोग नए शब्द में प्रयोग होगा। ठीक है, तो जितनी बार दिया हुआ है उसका प्रयोग उतनी ही बार यहाँ पर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर दिया है FORMAIDABLE, तो कौन सा ऐसा शब्द है जो इसमें से नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो कौन सा बन जाएगा वो यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर बात करें, पहले ऑप्शन में देखते हैं, तो यहाँ पर F दिया है, तो यहाँ पर कहीं पर यहाँ पर F है। उसके बाद E है, तो यहाँ पर भी E है। A है तो A दिया हुआ है, B है तो B दी हुई है, L है तो L भी दिया हुआ है, E है। देखिए तो यहाँ पर डबल E अब नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब एक E और होनी चाहिए थी जो यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब है ये शब्द आपका नहीं बनेगा पहला ही। ठीक है, अब दूसरे को देख लेते हैं यहाँ पर चेक करके। देखिए और शब्दों को भी देख लेते हैं। तो F है तो यहाँ पर भी F हो गया, चलो R है तो R हो गया, A है तो A हो गया, M है तो M हो गया, E है तो E हो गया, D है तो D हो गया। ये आपका शब्द बन जाएगा, क्योंकि जितने शब्द इसमें हैं इतने ही ऊपर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद और देखते हैं। M है, यहाँ पर M है, A है, A है, R है, R है, B है, B है,
एल है यहाँ पर, एल भी दिया हुआ, ई है यहाँ पर, ई भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये भी बन जाएगा आपका, ये भी शब्द बन जाएगा, क्योंकि आंसर तो आपका एक ही इसमें होगा। ठीक है, यानी कि ये वाला शब्द नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका एक ई और होना चाहिए था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए अक्षरों का उपयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? प्रत्येक अक्षर को जितनी बार प्रयोग हुआ है उतनी ही बार नए शब्द में करना है। ठीक है, जितने बार इसमें अक्षर है उतनी ही बार करना है, और कौन सा शब्द है जो आंसर इसमें से होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर देखें, पहला तो यहाँ पर आई दिया हुआ है, तो यहाँ पर चलिए आई है, एन है यहाँ पर तो एन है, एस है तो एस है, टी है तो टी दिया हुआ है, आर है तो यहाँ पर चलिए आर हो गया। अब यू को देखते हैं तो यू आपका यहाँ पर है। ठीक है, यू भी हैगा। अब सी को देखते हैं तो सी ऊपर कहीं नहीं है। ठीक है, यानी कि इसमें आपका सी नहीं है कहीं भी, INSTRUMENTA, तो यहाँ पर सी इसमें कहीं नहीं है, तो यानी कि ये नहीं बनेगा आपका। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं अगले शब्द को। देखिए टी है तो टी दिया हुआ है, ए है तो ए चलो यहाँ पर मिल गया, एल है तो एल भी मिल गया, आई है तो चलिए आई भी मिल जाएगा, एस भी मिल गया, एम भी मिल गया, ए तो देखिए ए का प्रयोग कर चुके हैं हम। ठीक है, ए यहाँ पर कर चुके हैं, तो डबल ए इसमें भी नहीं है, यानी कि एक ए और होना चाहिए था, क्योंकि इसमें कहा गया है प्रत्येक अक्षर का जितनी बार प्रयोग हुआ है उतनी बार प्रयोग नए शब्द में होना चाहिए। तो यहाँ पर एक ए ज़्यादा है। ठीक है, ये आपका ए ज़्यादा है। ठीक है, तो ये भी नहीं बनेगा। अब उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं इस वाले को, तो यहाँ पर एम है। ठीक है, पहला एम दिया है तो यहाँ पर एम है। उसके बाद ई है तो यहाँ पर ई चलिए ये मिल गई, टी है तो यहाँ पर टी मिल गया, और आर है तो यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर आर मिल गया। उसके बाद ई दी हुई है, तो ई का प्रयोग हम कर चुके हैं, दूसरी बार इसमें ई कहीं नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर भी एक ई जो है वो यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, तो ये भी आपका नहीं बनेगा। अब इसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ई यहाँ पर दी है तो ई हैगा, एन तो एन भी हो गया, टी हो गया, आर हो गया, यू हो गया, एस हो गया, टी तो यहाँ पर टी डबल डी है, तो ये बन, यानी कि सी ये शब्द आपका बन जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकता है। ठीक है, यानी कि एक बार पूछ देता है कौन सा उसमें नहीं बनना है, कौन सा बनना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी देता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये शब्द आपका बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दकोश में से कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा? तो कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा? देखिए इनको क्रम के अनुसार अगर व्यवस्थित करेंगे तो पहले कौन सा आएगा, तो सब में एन दिया है, यहाँ पर भी एन है, यहाँ पर भी एन है। ठीक है, अब इसमें देखना होता है कि अब एन के बाद यानी कि पहला अक्षर क्या हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, ओ है, तो इन दोनों में से पहला कौन सा आएगा? यहाँ पर भी अब देखिए जिसमें ए है तो उसको हम पहले लेंगे, तो यहाँ पर ए है और यहाँ पर भी ए है, तो इसको छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर टी है, उसके बाद यहाँ पर भी टी है। ठीक है, अब इस क्योंकि ये भी बराबर हो गया, अब और आगे चलते हैं, तो यहाँ पर यू है और यहाँ पर आपका आई है, तो इसका मतलब है जो आई वाला अक्षर है वो पहले आएगा। ठीक है, यानी कि नेशनल आपका यहाँ पर पहले आएगा, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर NATIONAL, नेशनल पहले आएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर ये आएगा। ठीक है, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यू है तो यू बाद में आएगा। अब उसके बाद आगे देखते हैं इन दोनों अक्षरों में, तो यहाँ पर भी ओ है, यहाँ पर भी ओ है। ठीक है, यहाँ पर भी टी है और यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर फिर आपका ओ है और यहाँ पर आपका आई है, तो यानी कि अब आई पहले आती है ओ से, तो ये आपका तीसरे नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, ये तीसरे पर आएगा और ये आपका चौथे पर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछता है, आपको उनको क्रम के अनुसार ही लगा करके
करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि तीसरे स्थान पर क्या आएगा आपका, नोशनल। तो यानी कि काल्पनिक वाला शब्द जो दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो शब्द में प्रति एक जितनी बार प्रयोग हुआ है उतनी ही बार नए शब्द में प्रयोग होगा। ठीक है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी भी कराया था पीछे, तो फिर इसी टाइप का क्वेश्चन कर लेना है। देखिए यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को तो इसे आप स्वयं कर लें, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में अभी पिछले क्वेश्चन कराया है, अभी उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आपको कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक अक्षर को संख्या में टैग किया गया संख्याओं के संयोजन का चयन करें ताकि तदनुसार व्यवस्थित अक्षर एक सार्थक शब्द बन जाएगा। तो व्यवस्था के अनुसार इसे लगाना है, कौन सा ऐसा शब्द है जो बन जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर आप सबको यहाँ पर रख देंगे तो इसमें कौन सा शब्द ऐसा बन सकता है, तो MRFEAR। तो यहाँ पर देखिए शब्द को अगर बात करूँ तो F अगर लेते हैं तो FAR, उसके बाद M, उसके बाद यहाँ पर E और फिर R, यानी कि फार्मर शब्द यहाँ पर आपका बन जाएगा। अब फार्मर शब्द यहाँ पर बन गया। अब देखिए F का कोड कितना था, 3 था। A का कोड कितना रखा था, उन्होंने यहाँ पर 5 रखा था, और R का यहाँ पर 6 था, और M का 1 था, E का 4 था, R का 2 था, यानी कि 35, 61, 42। तो 35 देखिए, तो यहाँ पर R का कोड यहाँ पर 2 था। ठीक है, और एक R का यहाँ पर 6 था। तो इस तरीके से हो जाएगा 35, 21, 46। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 35, 21, 46। तो फार्मर यहाँ पर आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ अक्षर नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक अक्षर का एक संख्या से जुड़ा हुआ उत्तर में दी गई संख्याओं के मेल कॉम्बिनेशन का चयन करें जो तदनुसार हो सकता है। ठीक है, देखिए यानी कि SRDHAI, तो यहाँ पर क्या शब्द बन सकता है इससे, तो यहाँ पर हमें यही बताना है। देखिए यहाँ पर अगर देखें देखिए यहाँ पर जो शब्द बनेगा तो क्या बन सकता है, तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर देखिए 3 का कितना था, 3 का यहाँ पर रख देते हैं D, और 6 का है यहाँ पर I, और 2 का है यहाँ पर R, और 4 का है H, और 6 का है यहाँ पर फिर आपका I रख देते हैं, और 1 का है S, तो DIRHIS। तो ये तो कोई शब्द नहीं बनता है। उसके बाद दूसरे में देखते हैं, तो पहले पर है आपका S, दूसरे पर है हमारा R, और छठे पर है I। ठीक है, और तीसरे पर है D, चौथे पर है H, और पांचवें पर है A। SRIDHA। तो ये भी कोई शब्द नहीं है। ठीक है, चलिए और देखते हैं आगे। तो यहाँ पर दूसरे पर है R, पांचवें पर है आपका A, तीसरे पर है D, 6 पर है यहाँ पर I, और पहले पर है यहाँ पर हमारा S, और चौथे पर है हमारा H, यानी कि RADIS, रेडिस। तो यहाँ पर ये हमारा शब्द बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये शब्द मैंने ये क्वेश्चन अभी कराया था, तो इस टाइप का क्वेश्चन पीछे भी करा दिया है, तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप कर लेना। ठीक है, इसको आप कर लेना। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको पीछे भी करा दिया है, टाइम लगेगा अगर कराऊंगा दोबारा तो। ठीक है, तो उसको देखकर इस क्वेश्चन को आपको कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, शब्द में उन अक्षरों, देखिए NIGHTMR, इस शब्द में उन अक्षरों की संख्या ज्ञात करें कीजिए जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितनी अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है,
देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो कितने ऐसे वर्ण हैं जिनके अक्षर उनके बीच उतने ही वर्ण होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितने वर्ण हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कितने शब्द हैं, तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे NOPQRSTUVW, तो इसके बीच तो कोई शब्द नहीं बनना। IJKLM, तो IJ इसे हमने J मान लेते हैं, KL फिर आपका M, यानी कि ये बिल्कुल सही है। यानी कि इतने ही वर्ड होते हैं जितने आपके I और M के बीच में होते हैं। ठीक है, यानी कि एक वर्ण ही इसका आ जाएगा। तो कितने अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच कितने हैं, तो एक ही आ जाएगा। ठीक है, यानी कि I और M के बीच में उतने ही वर्ण हैं जितने यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो यानी कि I, इसको JKL फिर आपका M, तो इतने ही अक्षरों के बीच आता है, तो यानी कि A ही इसका आंसर पहला ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे देखिए यहाँ पर एक और बनेगा। ठीक है, ABCDGH, तो GH भी बनेगा यहाँ पर, HIJKLM, यानी कि यहाँ पर दो हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि आपके एक तो N और M के बीच में ही उतने वर्ण हैं और आपके G और H के बीच में भी उतने ही वर्ण हैं जितने होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा B, यानी कि दो वर्ण ऐसे हैं जिनके बीच में उतनी संख्या होती है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही। कल इसमें कोर क्वेश्चन लूँगा जो आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं फिर, जब तक के लिए धन्यवाद।